तो लिखेंगे कितना 75 प्लस कोण सी कितना है यही तो नहीं पता है ना बराबर 180 57 75 जोड़ो क्या हो गया ए बी सी और दूसरा क्या है डी ई एफ ए त्रिभुज कौन सा होगा डी ई एफ अब नाम जो लिखेंगे ना इसी क्रम में लिखेंगे ऐसा नहीं है कि ए बी सी इस तरीके से लिखे तो डी ई एफ डी यहाँ से शुरू करो डी ई एफ लिख दो जैसे दिया जैसे ए को ऊपर रखे हो तो यहाँ पहला अक्षर डी शुरू हो रहा है तो वो ऊपर रहेगा ना बी को जो बीच में यहाँ रखे हो तो यहाँ बीच में ई है तो ये यहाँ पे रहेगा इतना ध्यान देना ठीक तो ये दो त्रिभुज बन गया कहा दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है मतलब दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ अब समरूप में क्या होता है अगर त्रिभुज कोई समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं इधर सुमित देखो इधर अब मत करो कॉपी में ठीक तो संगत कोण बराबर होते हैं अब जो कोण दिया है पहले उसको लिख लो कोण कितना दिया है 57 तो ये वाला कोण कितना है 57 और कोण ई दिया है मतलब ये वाला कोण कितना है 75 अब देखो कोण ए के संगत कोण कौन सा होगा डी तो ये भी कितना हो जाएगा 57 ऐसे कोण बी ई के संगत कौन सा होगा बी तो ये भी कितना हो जाएगा 75 अब दो कोण तुम्हें पता हो गया तीसरा तो पता कर ही सकते हो ना इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि तीनों का योग 180 और दो कोण तुम्हें दिया है तो इन दोनों को जोड़ोगे 180 में से क्या कर दोगे माइनस करोगे तो कोण सी तुमसे पूछ रहा है ना इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो पहले लिख लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हल में ठीक है जो दिया है उसको लिख लेना ऊपर यहाँ पे दिया है ठीक क्या दिया है कोणे 57 कोड़ी 75 तो ए बी सी समरूप डी ई एफ इसलिए कोण ए बराबर कौन सा कोण होगा कोण डी होगा है ना कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर बताओ कोण ई होगा और कोण सी बराबर कोण कोण ई एफ होगा अब हमें एफ पता होता तब तो तुरंत सी बता लेते कितना होगा ना एफ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे इस वाले त्रिभुज से चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश क्यों क्यों क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है ठीक अब क्या करेंगे कोण ए कितना है तो लिखेंगे यहाँ पे कितना 57 कोण बी कितना है बराबर 180 तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 32 होगा हाँ अच्छा 132 हाँ 132 ठीक है होगा घटाओ 10 में से 2 गया 48 ना कितना आया 48 अंश तो कोण सी बराबर कितना आ गया 48 अंश यही पूछ भी रहा था यही पूछ रहा है ना कोण सी 48 हो गया बस इसमें कुछ करना ही नहीं था दिमाग कहाँ है तुम लोगों का शून्य हो गया है हाँ दूसरा बताएं ये तो आप कर लोगे हो जाएगा चलो दूसरा देख लो बताया इसको ये फिगर नहीं बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है सवाल में ठीक है फिगर हम समझने के लिए बनाते हैं साक्षी आया दिमाग में दूसरा देखो